ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने एक ऐसी पोस्ट की जिसके बाद वो वायरल हो गई और उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सर, ये ऐसी पोस्ट करने की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी? इतिहास का छात्र क्या करेगा। टेलीविज़न में मौलाना साहब और साधु बाबा बैठ के जो बहस करेंगे वही सुनेगा, उसी से इतिहास लिखेगा या अपनी दृष्टि देगा उसमें। मैं इतिहास का छात्र हूँ और जो हमने ट्रेनिंग ली है उस हिसाब से वो वीडियो फ़ोटो देखिए जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है। मैंने जो पोस्ट लिखा है उसमें यदि, अलावा, शायद सब कुछ लगा हुआ है कि पहले ये पंडित जी जो बैठते हैं टेलीविज़न चैनल में और मौलाना, दोनों को मैं कह रहा हूँ, पहले वो बताएं कि वो तोड़ा गया है लिंग या काटा गया है। साफ दिख रहा है उसमें क्या है, बहुत डिजाइन है उसे 5 इस तरह से ये भी बनाया गया है। तो अगर काटा गया है तो किसने काटा, किसके शासनकाल में कटा और क्यों कटा, ये सवाल है। ठीक है, अब आप पूरा बहस चल रहा है कि औरंगजेब के ज़माने में ये हुआ। तो इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सिंबल्स का बहुत महत्व होता है कि सबसे पहले जब आक्रांता आते हैं तो वो सिंबल्स पे अटैक करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि वहाँ मंदिर था और मस्जिद बन गया, यही इसीलिए कह रहे हैं ना। तो वहाँ पे उनके जो फौज सिपाही आए होंगे तो हो सकता है कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए यदि ये शिवलिंग है तो उसको काट दिया हो। और काटने को क्या कहते हैं, अगर मुसलमानों का कन्वर्जन कराया गया तो कन्वर्जन कैसे होता है, ईसाई बनने के लिए आपको बैप्टिज्म करना होता है, मुसलमान बनने के लिए खतना करना होता है, सबके नियम कानून है। तो मेरे जो कहने का मतलब था कि जो मुस्लिम लोगों ने अगर तोड़ा है, यदि, मैं कह रहा हूँ अभी भी आई एम नॉट श्योर ये किसने तोड़ा, क्या तोड़ा, उसका नाम भी नहीं है, कब बना है उसका कोई डेट भी नहीं है किसी किताब में, तो उसका इंटेंशन क्या रहा होगा, अब ये है सवाल। तो इंटेंशन ये रहा होगा ना कि उसको चिढ़ाया जाए हिंदुओं को, यही बात है ना। अब बात ये आ रही है कि आप इस तरीके की जो पोस्ट की है किसी धर्म विशेष को जो है उसकी भावनाएं आहत करने के, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि एक मकसद के जरिए की गई है, कि एक जानबूझकर इस तरीके की पोस्ट की गई कि जिससे कि जो है लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों। मैंने जो बात कही वो एक धर्म के लिए है कि दोनों धर्म के लिए, पहले ये जवाब दे दीजिए। दोनों धर्म के उसमें लिए। उसमें जिस तरीके ऐसा है की भाई बात साहब, कही। आप एक काम करो, गौतम बुद्ध से लेकर अम्बेडकर तक का किताब पढ़ लो, पेरियार का पढ़ लो, फूले का पढ़ लो, कबीर का पढ़ लो, रविदास का पढ़ लो, सब में एक्सटेंसिवली हिंदू धर्म की क्रिटिक हुई है कि नहीं, आलोचना हुई है ना, तरह तरह से हुई है। भारत सरकार वो किताब छाप रही है ना। खजुराहो में जो मंदिर पे जो बना हुआ है वो देख रहे हैं सब, कामाख्या में योनि की पूजा होती है। भारत विविधताओं का देश है। आप रावण को जलाते हैं कि कोई रावण को पूजता है। तो एक धर्म को, मैं तो दोनों पे पूछ रहा हूँ, दोनों से सवाल पूछ रहा हूँ, धर्म के ठेकेदारों से, कि वो काटा गया है कि तोड़ा गया है। इसी में रहस्य है। ये कौन बताएगा, ये बताएगा आर्ट हिस्टोरियन। मैंने एक संभावना व्यक्त की है, अगर रिलीजियस, यहाँ तक किसी चीज़ पे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है। आप कुत्ते पे कुछ बोल सकते हैं, वो भी रिलीजन से जुड़ा हुआ है। चूहे पे बोल सकते हैं, वो भी रिलीजन से जुड़ा हुआ है। किसी चीज़ पे आप जो है कुछ नहीं बोल सकते। अब यही खाली सुनना हो, है ना, कि सेंटिमेंट हर्ट होगा तो हर चीज़ से हर्ट हो जाएगा, तो फिर बोले क्या, बौद्धिक विमर्श क्या होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंटेंशनली अगर तोड़ा गया है, काटा गया है, तो इंटेंशनली वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है उसको चिढ़ाने के लिए लोगों ने काटा होगा। उसमें अब बात ये आ रही है ना सर कि कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की आपने पोस्ट देखी, आप इमोजी जिस तरीके की आपने लगाई है, कहीं ना कहीं एक एक को ये करने की कोशिश की है किसी एक धर्म विशेष के लिए, जो है जिस तरीके की पोस्ट की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं लोग भी, कई ज़्यादा लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि कई पोस्ट में आपके नीचे कमेंट भी कई सारे आए जिसमें आपने भी देखे होंगे कि कहीं ना मुझे जान से मारने की धमकी भी है, बढ़ा है कि नहीं, गालियाँ भी है, उसको भी संज्ञान में लेगा कि नहीं सरकार, प्रशासन और मीडिया। आप एक बताइए, कृष्ण की रास लीला पे लोग चुटकी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, पोस्टर डालते हैं कि नहीं डालते हैं, फोटो लगता है कि नहीं लगता है, नहाते हुए गोपियों का वस्त्र उतारते हुए लगता है कि नहीं लगता है, कटाक्ष लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वहाँ आपकी फीलिंग क्यों नहीं आहत होती है।
ये सब इंटेंशनल है. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स. सब की करोड़ों की आहत हुई. करोड़ों आपने गिना है कितने की आहत हुई? अब मान लीजिए 2 करोड़ लोगों की आहत नहीं हुई तो ये तो तय करेगा, न्यायालय तय करेगा ना. अब तो कोर्ट में बात है. और आप किसी को टेरराइज करने के लिए मार देंगे, लूट लेंगे, ये भाषा है. सरकार की नज़र में ये नहीं है. भारत सरकार, दिल्ली पुलिस की नज़र में नहीं है कि कैसे मुझे ट्रोल किया जा रहा है. मैंने अपना एक पक्ष रखा है. यदि शायद ये जो इमोजी यूज की गई, क्या वो उसको जस्टिफाई कर लेंगे आप? मैंने कृष्ण का इमोजी लगाता हूं मैं. नहीं नहीं, उस, नहीं, उस कोई पोस्ट में justification नहीं. उसका जवाब मैं दे रहा हूँ. अगर उस पोस्ट को कोर्ट देखेगा और लगा कि जानबूझ के ये किया गया है तो कोर्ट सजा देगी ना. अभी मैं उसका क्या जवाब दूँ? मीडिया का दिक्कत ये है ना कि वो जस्टिस बन जाता है, सब ट्रायल शुरू हो जाता है. हम तो सवाल पूछ रहे सर, सवाल नहीं, आप ही से. बिल्कुल. सवाल उसका जवाब मैंने दिया कि कृष्ण का फोटो लगता है कि नहीं. कटाक्ष उस पे लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? यस नो बोलिए. करते हैं. कटाक्ष तो भारत के धर्मों में तो कटाक्ष तरह तरह के मताक्य है. वैष्णव है, शैव है, शाक्य है, तांत्रिक है, अघोरी है. एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए आपको दिखेंगे इतिहास में. तलवारें चली हैं यहाँ पर, हिंदू धर्म के भीतर ही मैं कह रहा हूँ. तो उस पर नहीं बोलेंगे. एक बात आ रही है, आप कह रहे हैं आलोचना की. आलोचना करना और एक तरह से चिढ़ाना, और एक तरीके से कि जिस तरीके की पोस्ट की गई है उसको लेकर सवाल है सर कि आलोचना एक अलग विषय है. ठीक है. पर जिस तरीके से इमोजी लगा के और आप चिढ़ गए तो थाने में चले गए ना. हैं? अब तो ये अंडर प्रोसेस है ना कोर्ट के, है ना. तो अब फैसला तो कोर्ट में होना है. ठीक है, कोर्ट ही में होना है ना. तो कोर्ट में देखेंगे. मतलब कोर्ट से जब मेरे अभी ऑफिशियल मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि एफआईआर हुआ है, कौन सा सेक्शन लगा है. मेरे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है. ठीक. आप जो मानते हैं कि जो भी अपनी पोस्ट की उस पर कायम है, उस पर कोई आपको गिला शिकवा कुछ? डिलीट हुआ है? मैंने तो नहीं देखा डिलीट. नहीं. तो जब थाने में चला गया, जब एफआईआर हो गया, तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ ना कि कोर्ट में है मामला. कोर्ट इमोजी भी कुछ भी लगा है, कोर्ट में है ना. उसका इम्पैक्ट एट लार्ज क्या हुआ, इसका असेसमेंट आपने किया है? ये कोई करेगा ना असेसमेंट. ये खाली हवा में कि राष्ट्र ये हो गया, आहत हो गया, हवा में होगा. क्वांटिफाई करेंगे ना. अब एक और पोस्ट की आपने, प्रधानमंत्री से को पत्र लिखा है, उसमें भी वो क्या मामला है? नहीं, कि मैंने पोस्ट लिखा, उस पर एफआईआर हो गया. ठीक है. ये भारत में कानून का राज है, लोकशाही है कि मॉब लिंचिंग है. फतवा चलता है यहाँ पर. आप जितने लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये क्या दिल्ली पुलिस और सरकार की निगाह में नहीं है? भाई, मैं प्रोसीडिंग फेस करने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी टू फेस इट. लेकिन जिस तरीके से छुप के झुंड में लोग आक्रमण करते हैं, आपने देखा ना कई जगह भारत में मॉब लिंचिंग. तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि 1-2 आदमी आएगा तो डंडा से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन झुंड में छुप के आएगा तो उससे रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा. तो उसमें जान, परिवार भी है, जान की भी खतरा है. तो या तो मुझे AK-56 धारी जो है ना, 2 हमको बॉडीगार्ड दीजिए, और संभव नहीं है तो AK-56 का लाइसेंस दीजिए अपने अपने परिवार की रक्षा के लिए. संविधान रक्षा का अधिकार देता है, नहीं देता है? मेरी तो पूरी आस्था संविधान में. मैं संविधान को मानता हूँ. तो कोर्ट में है, वो भी संविधान के अंतर्गत है. मैंने अपनी सुरक्षा की मांग की, वो भी संविधान के अंतर्गत है. मैंने किसी को गाली नहीं दिया ना. जो भी किया वो थाने में है. किसी को धमकी नहीं दी, लेकिन मुझे तो मिल रही. शुक्रिया. थैंक यू. ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल, जिनका कहना है कि अभी इनको जिस तरीके की धमकियां मिल रही हैं उसको लेकर के सुरक्षा मांगी गई है. 2 बॉडीगार्ड मांगे हैं. अगर 2 बॉडीगार्ड नहीं मिलते हैं तो AK-56 का लाइसेंस मांगा है. कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ ध्रुव मिश्रा, ABP न्यूज़, दिल्ली.